Two simple harmonic motions act on a particle. These motions are x is equal to a cos omega t plus डेल्टा, a cos omega t plus अल्फा, जहां पे डेल्टा की वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हो अल्फा प्लस पाई बाई 2। ये कंडीशन इन्होंने खुद दे रखी है। तो अब आप देखिए ये एक तरीके से कैसा लिखा हुआ है, ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 2, यानी कि 90 प्लस थीटा जैसा है। तो कॉस 90 प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो अब आप इसे और थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, मतलब ये ऐसे चल रहा है, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इससे क्या हुआ कि ये और ये लगभग बिल्कुल एक ही शक्ल में आ गए, बस यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और ये वाला कॉस में, ये वाला साइन में है। जब भी हमें मान लीजिए कि इक्वेशन निकालनी है कि ये एलिप्स है कि सर्कल है, तो हमें सिर्फ एक्स और वाई में आना पड़ेगा। एक्स और वाई में आने की वजह से ये टी गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। तो वो क्या पाथ ट्रेस करेगा, वो सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में आना चाहिए। तो अब हम यहां पर एक और अच्छी चीज कर सकते हैं, y अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस एल्फा, x अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस एल्फा। अब क्योंकि हम लोग ये कह सकते हैं कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी तरह एलिमिनेट किया जा सकता है इसे, है ना। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये भी 1 होता है। तो इसकी जगह हमने x बाई ए रख दिया, x माइनस एक्स बाई ए, और स्क्वायर भी करना है भाई। और ये क्या है, कॉस है, y बाई ए, इसका स्क्वायर, ये 1 हो गया। तो अब हम यहां से क्लेम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये कंडीशन काहे की है, ये एक सर्कल की कंडीशन है ना। लेकिन भाई यहाँ पे भी ऑप्शन बड़े खतरनाक है, सर्कल विद एक्चुअल मोशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सर्कल एंड द एक्चुअल मोशन इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये दोनों ही ऑप्शन है। तो कम से कम सर्कल तो हमने कंफर्म कर लिया है, फिर भी ऑप्शन ए और डी में अभी भी लड़ाई है। तो अब आप देखिए एक्स ऑसिलेशन इसका ऐसा है और वाई ऑसिलेशन ऐसा है। तो अगर हम लोग सेम टाइम देखें तो जिस समय एक्स घट रहा होता है, ये नेगेटिव है, उस समय वाई बढ़ रहा होता है सेम टाइम में। सो व्हेन वाई इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन देन एक्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। यानी कि हमारा अगर पार्टिकल यहां कहीं है, भाई ये तो पक्का है कि सर्कल ट्रेस करेगा भाई। अब सर्कल ट्रेस करेगा तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, इसकी लड़ाई है। तो हमारा जब x इंक्रीजिंग में है तब y, गलत बोल दिया मैंने, जब हमारा y इंक्रीजिंग में है तब हमारा x डिक्रीजिंग में है। तो यार अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये ऐसे चल रहा है, when x is increasing, हर बार गलत बोल रहा हूं मैं, when y is increasing then x is decreasing। ये समझ में आया, ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अब सर्कुलर पाथ में कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये कैसा है, ये है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा, उसके साथ ही साथ सर्कल भी होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी।